गांव की ठंडी सुबह थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की नर्म रोशनी अभी जमीन पर उतर रही थी। एक बूढ़ा किसान आहिस्ता आहिस्ता थके हुए कदमों के साथ अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर थकन भी थी, फिक्र भी। सारा रास्ता वो बस एक ही बात सोचता रहा, पता नहीं आज फसल कैसी होगी, अल्लाह खैर करे। जब वो खेत तक पहुंचा तो उसकी टांगों तले जमीन निकल गई। उसने देखा कि रात भर जानवरों ने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी। पौधे टूटे पड़े दे थे, मिट्टी बिखरी हुई थी और फसल की हालत बेहद खराब थी। बूढ़ा किसान वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। मैं अकेला ये सब कैसे संभालूं? उसके लहजे में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। इसी वक्त एक नन्हा सा लड़का उधर से गुजरा। उसने किसान को रोता देखा तो रुक गया। वो आहिस्ता से उसके करीब आया और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, बाबा, आप फिक्र न करें, मैं मदद करूं। किसान ने उस बच्चे की तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेटा, तू अकेला क्या मदद करेगा? बच्चा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं। इतने में उसके पीछे से गांव के 6-7 और बच्चे आ गए। सबके हाथों में छोटी छोटी टोकरियां, लकड़ियां और ज़राअत के औजार थे। सब्बों ने एक साथ कहा, बाबा, हम सब मिलकर आपकी फसल ठीक कर देंगे। किसान की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। बच्चे पूरे जोश के साथ काम में लग गए। कोई पौधे सीधे कर रहा था, कोई मिट्टी जमा रहा था, कोई टूटी जगहें संवार रहा था। किसान खामोशी से ये मंजर देखता रहा। अब उसकी आंखों में जो आंसू थे वो गम के नहीं, खुशी और उम्मीद के थे। इतने में अचानक आसमान पर बादल छा गए। हवा कुछ तेज हुई और फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश का पहला कतरा जमीन पर गिरा तो मिट्टी से खुशबू उठी। किसान ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया मौला, आज भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बारिश ने फसल में नई जान डाल दी। जब सारा काम मुकम्मल हुआ तो बूढ़ा किसान बच्चों के पास आया। एक एक बच्चे को सीने से लगा लिया। अब उसकी आंखों में जो आंसू थे वो खालिस खुशी के आंसू थे। वो भराई आवाज में बोला, बेटो, आज तुम सबने मुझे एक बात समझा दी, रिश्ता इंसानियत से बनता है। बच्चे मुस्कुरा दिए और बारिश जैसे खुशी के गीत गाने लगी। कहानी यहां खत्म होती है, मगर इंसानियत का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता।